आज मुंगेर आ पहुंचा है चुनावी चौपाल, जानने सरकार और जनता की हाल। नमस्ते, मेरा नाम हुआ रोहन तिवारी और आप देख रहे हैं दी चौपाल। मुंगेर में इस वक्त हम लोग हैं और जो आवामों की भीड़ है हमारी इस चुनावी चौपाल में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले चुकी है। युवा, बुजुर्ग और सभी तरह के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हुए भैया चलिए जरा कुछ लोगों से बतियाते हैं। अब देखिए पाँव मुँह में मास्क लगा करके आराम से पाँव खुजला, इनसे बतियाते। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार गुप्ता। क्या गुप्ता जी, क्या लगता है बिहार में चुनाव तो पीठे पर है, तो जनता जी के बदलने लगे हैं स्वभाव, नेताजी के भी बदलने लगे हैं स्वभाव, क्योंकि पीठ पर है चुनाव। क्या कहिएगा आप चुनाव पर? ये चुनाव तो होना जरूरी था ही और चुनाव हो रहा है। क्या लगता है ऐसा क्या होगा चुनाव में, वो जानना चाहते हैं। विकास की जीत होगी। जो हमारा देश का विकास करेगा, जो हमारे राज्य का विकास कर रहा है या करेगा, आगे भी करेगा, जो हर लोगों को रोजगार देगा, उन लोगों के साथ हम लोग हैं। हमारी सारी आवाम, हमारे सारे विकास पर गए हैं। विकास हुआ है बिहार में? हुआ है, पहले से हुआ है। पहले क्या होता था? आप तो पहले आप चले गए हैं, पहले क्या होता था? पहले इस गति से न रोड बन रहा था, न इस गति से शिक्षा में विकास हुआ था, न इस तरह स्वास्थ्य में विकास हुआ था, न लोग अस्पताल तक पहुंच पाए थे। अभी के टाइम में गरीब से गरीब लोग भी शिक्षा पा रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी अपने स्वास्थ्य का महत्व समझते हैं और अस्पताल जाते हैं और मुफ्त इलाज करवाते हैं। इतनी सुविधा हुई है। पहले लोग प्राइवेट में ज़्यादा जाते थे, अब सरकारी लाभ लोग ले रहे हैं, सरकारी लाभ मिल रहा है। क्या लगता है, सही बता रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सही है। ये ऐसा होना भी चाहिए और आगे भी होते रहेगा। ये हमारा शुभकामना है राज्य सरकार के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ। लगता है बिहार में महागठबंधन अपना सरकार बनाएगा या फिर भाजपा गठबंधन? देखिए, महागठबंधन बनाएगा या भाजपा गठबंधन, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो रुझान है भाजपा गठबंधन का ही है। वो पहले से काम कर रही है, इसलिए पब्लिक उनके साथ है। पब्लिक को काम अच्छा लगता है, न कि मार धाड़। ये इसलिए ज़रूरी है अभी चुनाव होना। आप मार धाड़ और रेप पे पहुंच गए, सब कब की घटना है? ये पहले होता था। क्या होता था? ये आज 15 साल पहले यही सब होता था। यहाँ पे रात में 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद रात में कोई आदमी निकल, सब आदमी बाहर रोड पे नहीं चल सकता था, चाहे हम हो या कोई भी आदमी हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। जिनका जो होता था वो जो मन में आता था करते थे। आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, सब कुछ ऐसा काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है काम अच्छा हो रहा है। लोगों को आशा है इस सरकार से कि काम आगे भी होगा, जैसा कर रहे हो तो अच्छा करेंगे। हम लोगों का भी है कि नहीं, होना चाहिए। ये सरकार आगे अच्छा कर रही है, इसी को सरकार को हम लोग सपोर्ट करें। ये तो बिहार की बात हो गई। अगर बात करेंगे तो एनडीए तो केंद्र में भी है। क्या आपको कुछ अच्छा लगा है क्या? एनडीए आने के बाद देखिए, मैं ऐसे ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं 30 साल विदेश में भी रहा हूँ, इसलिए मैं विदेश में भी भुगत चुका हूँ कांग्रेस सरकार की नीति का और सब चीज़ का। वहाँ पे हम लोग जाते थे, एम्बेसी में कोई कुछ सुनने वाला नहीं होता था। कह दिए, एप्लीकेशन दे दिए, साल भर के बाद रिपोर्ट मिलती थी हम लोगों को। जब से एनडीए ये सरकार आई है, उसके बाद से 1 महीने के अंदर कोई भी काम वहाँ पे अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलता है। सब कुछ होता है काम जिसे होना चाहिए, जिसे सब विदेश में और सब जगह होता है। इसलिए विदेश में भी इसका बहुत बड़ा नाम हो रहा है। सरकार अच्छी काम कर रहे हैं, लोग पब्लिक इनको मान रही है। वहाँ के लोग भी जानने लगे, नहीं भाई अब इंडिया भी कुछ है, हस्ती है। पहले होता था इंडिया है, लेकिन उतना वैल्यू नहीं होता था लोगों को, क्योंकि सरकार ध्यान नहीं देती थी, अपने काम से मतलब रखता था। इसलिए वहाँ भी हमने भोगा है। पहले से अच्छा हुआ? पहले से बहुत अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। इससे अगर आज के दिन में अगर देखा जाए 10 साल पुरानी सरकार की रीति और आज की, तो उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसमें ये ना कोई भी नहीं कह सकता कि ये नहीं है। बिहार का बताइए भैया, क्या लगता है सरकार बनाएगी भाजपा गठबंधन? बनाना ही जरूरी है। नहीं बनेगा तो बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य है। अरे तोरी के दुर्भाग्य है। इधर देखिए आप भैया, चश्मा लगाई के, टीका चंदन लगाई के मुस्कुरा ही रहे हैं। तनी इनसे बतियाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रवीण कुमार भगत है। भगत जी, एक बात बताइए भाई, चुनाव तो पीठ पर सवार है, तो लाठी से होबे करेगा, चाहे कान के हो हंस के हो। कोरोना भी चुनाव के डरे बिहार से आधा भागिए गया। क्या लगता है इस बार क्या होगा, महागठबंधन या भाजपा गठबंधन? सबसे पहले तो भाजपा गठबंधन। और आपने जो लाठी वाली बात बोली, लाठी तो बहुत पहले चल खाएंगे, अभी नहीं चलता। 15 साल पहले चला गया, अब नहीं चलता। क्या होता है, तनी आगे आ जाइए। आप बताइए। अब तो कंप्यूटर चलता है, लैपटॉप चलता है, आपका मीडिया चलता है। अच्छा। अब वो लाठी वाला जमाना गया। कब गया? 15 साल पहले चला गया। कैसे लाठी चलता था? पहले तो चलता था, भारत रोड पे गड्ढा होता था, हमको भागलपुर जाने में 4 घंटा लगता था। अभी 1 घंटा में पहुँचते हैं। 1 घंटा में पहुँचते हैं। तो आदमी जब फास्ट होगा तो काम तो बढ़ेगा। पहले ही अच्छा था, 4 घंटा में आराम से जाते थे। लेकिन आदमी उसको पसंद नहीं कर रहा। अब बोल रहा नहीं 1 घंटा में वो आदमी शॉर्ट हो गया, सारा काम ऑन नेट हो गया है।
आपका मीडिया अभी अभी तक आप 15 साल पहले आए थे, आप यहाँ नहीं ना आए थे, लेकिन मीडिया फास्ट हुई तो आप भी आए यहाँ पे। ये काम तो बोल रहा है, और काम बोल रहा है तो काम तो भाजपा गठबंधन आएगा। ये 110% का भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी जो दावा कर रहे हैं कि हम बनाएंगे सो, तो हम बनाएंगे, उनको सीखना पड़ेगा। अभी 10 साल सीखेंगे, अभी बच्चे हैं वो तो कहते हैं हम ढकिया भर के रोजगार देंगे। बोल रहे हैं। तो अभी एक तो वही तो उनका एक आया था ना कमेंट कि एक साल रहे थे वो मिनिस्टर में, एक भी दिए थे रोजगार एक को। तो सवाल आप लोगों के लिए भैया कमेंट में बताइएगा, क्या बताए? पूछे थे उनसे कि एक आपने रोजगार दिया, 1 साल में मंत्री रहे, ऊपर से चैनल के इंटरव्यू आप ही के इंटरव्यू में बताए थे। और वो बात सही थी कि गलत थी? बात सही थी ना। तो 10 लाख आदमी को रोजगार वो कहाँ से देंगे जब 1 साल में एक रोजगार नहीं दे पाए? तो बोलना तो आराम है, कुछ भी बोल देंगे। आप मेरे घर पे चलिए 2 लाख रुपया देंगे, बोलेंगे कि 2 रुपया देंगे तब ना। में दर्द नहीं है। क्या क्या बताए चाचा? अरे आप भी बताइए। देखिए पीआर का मोबाइल हाथ में चमका ही रहे हैं, इनसे बताइए था क्या नाम है? अजय भगत। भगत जी आप भी सब भगते जी लगते हैं, यहाँ पर वर्चस्व में है, क्या लगता है इस बार क्या बता रहे थे? एकदम विकास की जीत होगी। विकास हो रहा है बिहार का, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। तेजस्वी जी सुनिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि विकास गायब हो गया, खो गया है, उस सब तो उनका बात क्या वो तो उनका केवल है वचनम किम दरिद्रम, मतलब बोलने में दरिद्र नहीं है, वो केवल भाषण है। और असली विकास तो प्रत्येक जनता को सूझ रहा है। जितना तेजी से बिहार का विकास हुआ और होगा अब इनके शासन में, 15 वर्ष तक वो भी लालू यादव भी रहे थे, उनका विकास तो एकदम कहीं नजर ही नहीं आता 15 था। साल पहले आप चले गए, अब 15 साल पहले मजबूरी है, आप गए तो हमको भी जाना होगा। क्या होता था 15 साल पहले? जनता जानना चाहती है। जनता किडनैप होता था, गड्ढा रोड था, लालटेन जला के आदमी दिन काट रहा था। अभी बिजली चकाचक रहती है 24 घंटा, और रोड हर जगह बन गया है। स्वास्थ्य में विकास है, हर जगह विकास है, कोई शिक्षा में विकास है। लड़की का एक साइकिल नजर नहीं आता था साइकिल चलाते हुए, अभी प्रत्येक लड़की साइकिल चलाती है। पर फिर हमको खींच के ले गए। क्या लगता है पहले से जो महिला सशक्तिकरण का मामला हुआ करता था, सुरक्षा का बात हुआ करता था, उस समय में अभी में कुछ फर्क नजर आता है? बहुत ज़्यादा फर्क है। इतना फर्क है कि महिला सब निडर थी, एकदम निडर होकर के अब बाजार आती है, मार्केट करती है। सब क्षेत्र में सिपाही में भर्ती हो रही है, नौकरी में कर रही है, सब जगह महिला पुरुष के बराबर हाथ से हाथ। राजनीति में 50% आ गई है सब जगह। और एनडीए के राज्य में महिला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। आधा शक्ति हमारा विकास करेगा तो राज्य भी विकसित होगा। तो भगत जी तो बहुत एक बात बता दी के बारे में। भैया पीछे रहिएगा कि अगर ये आइएगा? अरे बाप रे बाप, चश्मा लगा के आराम से मुस्कुरा रहे हैं, तो कैसे नहीं बताएंगे? क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा हुआ। वर्मा जी, भाई चचा बता रहे थे अखनी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं हम आएंगे तो और ज्यादा सुरक्षा देंगे। तेजस्वी जी के राज में तो खाली लाठी चलता था, खाली लाठी पिलावन तेल घुलावन होता था। अभी थोड़ी हो रहा है, अभी तो जो है कि सब सुरक्षा में है महिला कि असर। जब अपने घर में सुरक्षा नहीं दे पाते तो बाहर में कहाँ सुरक्षा दे पाएंगे? हक्का मारेंगे तो हम फिर पहुंचेंगे। सही बात है। आप क्या बताइए आप? ऐश्वर्या जी अपने परिवार का जो सुरक्षा है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे भावी मुख्यमंत्री आने वाले, तो वो कैसे समाज का सुरक्षा करेंगे ये बताएंगे वो? उनसे कभी क्वेश्चन करते हैं आप कि आप अपने परिवार का नहीं कर पा रहे सुरक्षा?